तो आज हम बात करेंगे चर्च अपने रोमियो का खत उसके दूसरे बाब को आज हम शुरू करेंगे और इसकी चंद आयात तक हम देखेंगे, पहली 16 आयात तक। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू में इसकी जो समरी थी वो लिखी थी कि इसमें जो है दूसरे बाब की पहली आयात, इसके अंदर हमें एक जो खुदा तर्स जो अपने आप को सेल्फ रास्तबाज कहते हैं उसके गुनाह का जिक्र पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे बाब की पहली से 16वीं आयत में गॉड मैन के सीन पाए जाते हैं। वो शख्स जो अपने आप को कहता है जी वो रास्तबाज है, उसके गुनाहों का जिक्र है पहली आयत से लेकर 16वीं आयत में। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ 9 किस्म के यानी 9 किस्म की अदालत का जिक्र है। ठीक है, 9 किस्म की अदालत का जिक्र है और आज हम वो भी देखेंगे। और एक्चुअली इसकी पहली जो 16 आयत है उसमें काफी मटेरियल है। 10 बातें जो हैं वो 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जो है हमें 10 पॉइंट मिलते हैं। सो 5 जो हैं वो एक दूसरे के कंट्रास्ट में आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज अगर वो चलता था तो स्पेशली मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने नया आईपैड लिया है, जिसकी वजह से अब मैं उसको आप स्क्रीन पर हैरी देख सकता होगा कि वो कितना स्मूथली जो है वो लिख रहा है और इससे काफी चीजें जो थी वो क्लियर हो जानी थी हमारी। तो आज हम देखेंगे गुनाह के ऊपर। जो आज की जो मेन क्लास होगी वो थी सिन के ऊपर, यानी गुनाह के ऊपर होगी। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक आज हम देखेंगे और इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप इस क्लास को सही लिख नहीं पाते हैं या आप अपने नोट्स नहीं सही बना पाते तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है शुरू की है और मैं इसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। आप वहां से जाकर इसको सीख सकते हैं दोबारा और अपने नोट्स क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने एक पेपर जो था वो मैंने पहले चैप्टर का जो एक पेपर था वो मैंने दिया था हैरी भाई को, तो होपफुली वो भी आपको मिल गया होगा। तो गुनाह के लिए चर्च जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी में वो है हरमतिया, HARAMATIA। यूनानी में गुनाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और पुराने ये लफ्ज जो है ये नए अहदनामे में आया है, इसको हम न्यू टेस्टामेंट में कहते हैं। ठीक है, एंटी इसको शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं। और जो ओल्ड टेस्टामेंट में आया है वो है चीता, CHATTAH, यानी गुनाह। ठीक है, और ये इब्रानी में है। इब्रानी में यानी कि ये वाला लफ्ज है, यूनानी में ये वाला लफ्ज है गुनाह के लिए। ठीक है, और इंग्लिश में आपको पता है इसको सिन कहते हैं। ठीक है, या फिर ईवल। ठीक है जी, गुनाह है क्या चीज है, क्या होता है गुनाह की डेफिनेशन क्या है? आप में से किसी को पता है गुनाह क्या होता है? जब हम गुनाह करते हैं तो क्या होता है, या गुनाह क्या चीज है? कोई बता सकता है आप में से? लेकिन अभी तो सिस्टम ही थोड़ा सा चेंज है तो आई डोंट नो कि हम इसको कैसे लेकर चलते हैं आगे। तो बहरहाल गुनाह
गुनाह की जो डेफिनेशन है वो ये है कि खुदावंद के जलाल से महरूम हो जाना। लिख लीजिए, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गॉड ग्लोरी। गुनाह की डेफिनेशन क्या है? खुदा के जलाल से महरूम हो जाना, खुदा के जलाल से महरूम हो जाना, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गॉड ग्लोरी। ये है गुनाह की डेफिनेशन, खुदा के जलाल से महरूम हो जाना। आदम ने जब गुनाह किया तो पहले खुदावंद उसके साथ मिलता था, राइट? लेकिन जो ही वो गुनाह में गिर गया, खुदावंद ने उसके साथ मिलना बंद कर दिया, राइट? फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गॉड ग्लोरी, यानी खुदा के जलाल से नीचे गिर जाना, अपने एक स्टेटस से, अपने एक मुकाम से जब आप पीछे हट जाते हैं तो ये गुनाह है। जब आप गुनाह करते हैं तो आप खुदावंद के जलाल से पीछे हट जाते हैं, ठीक है? लिखा ना, उसको बाहर निकाल दिया। सो गुनाह क्या है? खुदावंद के जलाल से महरूम हो जाना। इसकी डेफिनेशन है कि जब हम खुदावंद के जलाल से महरूम हो जाते हैं, ये है जी गुनाह। और आज हम 4-5 किस्म के गुनाहों का जिक्र करेंगे, 4 किस्म के मेन गुनाहों का हम जिक्र करेंगे। पर्सनली सिन नंबर 1 हम देखेंगे। पर्सनली सिन यानी जो मैं और आप सब लोग गुनाह करते हैं वो कहलाते हैं पर्सनली सिन। कौन से गुनाह? पर्सनली सिन। जैसे लूसीफर ने गुनाह किया, पर्सनली तौर पर उसने गुनाह किया, ठीक है? नंबर 1 पर्सनल सिन यानी जाती गुनाह, ठीक है? जाती गुनाह जो हम करते हैं, जो हमारे हमसे जाती तौर पर सरजद होते हैं, जाती गुनाह हम इनको कहते हैं, जो मेरी और आपकी जात से होते हैं। सब कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी गुनाह नहीं किया। हैरी, अगर आप मुझे कैमरा ऑन करके रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप सुनते रहोगे तो। अच्छा, जाती गुनाह यानी जो मेरे गुनाह है, पास्टर शहजाद के गुनाह है, हैरी के गुनाह, शान के गुनाह है, व्हाटएवर कोई भी है, इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल गुनाह, जाती गुनाह, ठीक है जी? और वो सभी करते हैं, चाहे जानबूझकर करें, चाहे जाने अनजाने में करें। सो नंबर 1 गुनाह की आज हम 4 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। सो नंबर वन पर क्या आता है? पर्सनली गुनाह, यानी जो हम जाती तौर पर करते हैं। नंबर 2 कौन सा गुनाह आता है? नंबर 2 पर आता है जी हमारे पास नंबर 2। लेकिन इसके लिए, इससे पहले कि हम दूसरे गुनाह की तरफ चलें, हम चंद हवाला जात को देखेंगे। ज़बूर मेरे साथ मिलकर निकालिए, ज़बूर 51, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ज़बूर 51 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ज़बूर 51 उसमें लिखा है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा डाल। मेरी खताएं, ठीक है जी? खताएं मिटा डाल, मेरी खताएं मिटा डाल, ठीक है जी? सो इसको इंग्लिश में ट्रांसग्रेशन कहते हैं, ठीक है जी? गुनाह। मेरी खताएं यानी मेरे गुनाह मिटा डाल। दाऊद ये कह रहा है कि खुदावंद मेरी खताएं और मेरे गुनाह, जो मेरे जाती गुनाह है, उनको मिटा डाल। तो क्या आज हमारे अंदर ये कुव्वत है कि खुदावंद से हम कहें कि खुदावंद ये जो मेरे जाती गुनाह हैं इनको तू मिटा डाल? माफी, रिपेंटेंस, क्या हम मांगते हैं खुदा से अपने गुनाहों की? फिर ठीक है, इसके अलावा अगर आप लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 18वीं आयत को देखते हैं तो इसमें भी मुशरफ बेटे के गुनाह का जिक्र है, ठीक है? अगर आप इसको निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, लूका की इंजील में भी आपको एक पर्सनली गुनाह का जिक्र मिलता है। पर्सनली गुनाह का जो रेफरेंस है, जो पर्सनली गुनाह है, जो हम जाती तौर पर, जो हमारी जात से होता है, उसके बारे में
जिक्र है इसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूँ। तेरी नजर में मैं क्या हूँ? गुनहगार हूँ। सो पर्सनली गुनाह जो हम जाती तौर पर करते हैं, ठीक है, एक तो ये किस्म है गुनाह की। नंबर 2 जो गुनाह की किस्म है वो ओल्ड सिन नेचर है। कौन सी? ओल्ड सिन नेचर। ये दूसरी किस्म है गुनाह की, ओल्ड सिन नेचर, जो हमारे अंदर आदम की वजह से आई। किसकी वजह से आई? एक तो जो पर्सनल गुनाह है वो हमारे अपने गुनाह है, पर्सनल सिन, जाती गुनाह। लेकिन अभी जो हम जिसका जिक्र अभी हम करेंगे वो हमारे अंदर किसकी वजह से आए? ओल्ड सिन नेचर की वजह से, यानी आदम के गुनाह की वजह से। आदम की खुसूसियात, जो जो नेचर उसके अंदर थी, जो गुनाह उसके अंदर था, उसका जो असर था वो हम में समा गया। इस बात के लिए हम देखेंगे रोमियो 5वें बाब की 19वीं आयत। रोमियो 5 की 19। पास्टर शहजाद, अगर आप हवाला पढ़ने में मेरी जल्दी जल्दी से मदद करें तो वेरी गुड होगा। अगर आप 5 की 19 लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। इसका क्या मतलब है? दोबारा से पढ़िए, गौर से पढ़िए, धीमे से, आराम से। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे। किसकी वजह से? आदम की वजह से। बहुत से लोग क्या ठहरे? गुनहगार ठहरे। बहुत से लोग क्या ठहरे? गुनहगार, गुनाह में गिर गए। ठीक है, गुनाह के मरकब हो गए। सिर्फ और सिर्फ आदम की वजह से सब लोग गुनहगार हो गए। यानी आदम ने जो गुनाह किया, ठीक है, जो गुनाह आदम का था वो किस पर डाल दिया गया? सब के ऊपर। उसकी नेचर जो थी वो सब के अंदर आ गई। ऐसी खसलतें, ठीक है, गुनाह की जो खसलत थी, गुनाह की जो आदत थी, गुनाह की जो नेचर थी, वो सब में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इसीलिए जब काइन और हाबिल का वाकया आपको मिलता है, ठीक है, फिर आगे जाकर आपको नूह के जमाने में लोग मिलते हैं, आगे जाके आपको सदूम और अमूरा के लोग मिल जाते हैं, फिर आगे जाके जब आप चलते जाते हैं नमरूद की स्टोरी, फिर गुनाह का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू हो गया। वो खसलत, वो बीमारी जो थी गुनाह की, वो सब में जो थी वो ट्रांसफर हो गई। गुनाह वाली जो नेचर थी वो सब में आ गई। गुनाह की जो नेचर थी वो सब में आ गई। तो इसके लिए इफ्सियों 2 बाब की 3 आयत को भी आप देख सकते हैं। इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी 3 आयत को। तो ये थी दूसरी किस्म। तीसरी किस्म जो है वो आदम की है, आदम का गुनाह। ठीक है, आदम सिन। ठीक है जी। नंबर 1 जाती गुनाह, नंबर 2 ओल्ड सिन नेचर, यानी कि आदम की जो गुनाह वाली फितरत थी, गुनाहगार फितरत थी। ठीक है, जो आदम और हवा से गलती हुई वो वाली नेचर, नेचर फर्क है और गुनाह फर्क है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है वो है आदम के गुनाह। ठीक है, जैसे कि हमने बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो मैं अगर किसी को अपना अकाउंट नंबर देता हूं तो उसमें कोई भी पैसे डिपॉजिट कर सकता है, राइट? ऐसा ही है ना? तो इसी तरह से आदम का सिलसिला शुरू हो गया कि जो आदम के गुनाह थे वो मेरे खाते में और आपके खाते में आना शुरू हो गए। फिर वापस उसी आयत पर आ जाइए, रोमियो 5वें बाब की 19वीं आयत पर, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक ही की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज भी ठहरे। रास्तबाज ठहरे। सो आदम के जो गुनाह थे वो मेरे और आपके खाते में डाल दिए गए, जिसकी वजह से यीशु मसीह आया। जिसकी वजह से कौन आया? यीशु मसीह आया, ताकि उन गुनाहों का फिदिया दिया जाए। उन गुनाहों का क्या दिया जाए? फिदिया दिया जाए। उन गुनाहों को मिटा दिया जाए।
तो जो आदम के गुनाह थे वो तो हम में से निकल गए, ठीक है, रिमूव हो गए जो गुनाह थे, ठीक है। लेकिन सम टाइम जो नेचर है जिसका अभी हमने जिक्र किया है, ओल्ड सिन नेचर, ये अभी भी बाकी है। ओल्ड सिन नेचर ये अभी भी है हमारे अंदर, है ना। लालच, जैसे आदम और हवा ने लालच किया, झूठ, बुत परस्ती, गुनाह, शहवत परस्ती, नाच रंग, बिद्दत, बुगज, घुमंड, हसद, गुस्सा, जुदाई, तफिरके, ये अभी भी है। तो ये क्या है? ये ओल्ड सिन नेचर है। ये किस कैटेगरी में आती है जी? आई होप कि समझ लग रही है सब। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम स्क्रीन पर नहीं है तो हम ज्यादा नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। अगर नहीं तो हम आगे भी चल सकते हैं, राइट। सो आदम के जो गुनाह थे वो जीसस ने क्या किए? कर दिया। रिमूव हो गए। लेकिन जो नेचर है, नेचर कैसे चेंज होती है? हमारी जो नेचर है वो कैसे चेंज होती है? जब होली स्पिरिट आ जाता है, जब पाकरू आ जाता है, तो वो हमारी जो ओल्ड सिन नेचर है उसको, ओल्ड सिन नेचर को बदल देता है, ठीक है, तब्दील कर देता है न्यू नेचर में, ठीक है। न्यू नेचर में जब होली स्पिरिट आ जाता है तो वो ओल्ड सिन नेचर को न्यू नेचर में, लिखा ना कि पुरानी चीजें जाती रही वो सब नई हो गई, ठीक है। तो ओल्ड सिन नेचर में क्या है? लालच है, ठीक है जी, गुस्सा है, तफिरके हैं, ठीक है, जुदाइयां हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? मोहब्बत, सबर, जो नई वाली है, ठीक है, तहम्मुल है, ठीक है, मोहब्बत, सबर, तहम्मुल, परहेजगारी, ठीक है, रहम दिली, दर्दमंदी है। अभी हमने फिलिपियों पहले बाप दूसरे बाप की पहली, अगर आप दूसरे बाप की पहली आयत को देखते हैं तो उसमें 5-6 चीजें आपको मिल जाएंगी न्यू नेचर के हवाला से, ठीक है। सो जो ओल्ड सिन नेचर है उसमें क्या खत्म हुआ है, और जो आदम के गुनाह हैं उसमें क्या खत्म हुआ है, अभी ये हमने देखा है। नेक्स्ट, अगर आप रोमियो 5वें बाप की 12वीं से 18वीं आयत देखते हैं तो आपको आदम के गुनाह का जो जिक्र है वो मिल जाता है, ठीक है जी। आदम के जो गुनाह थे। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है जी? नंबर 4 में है सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया, ऑल अंडर सिन, ठीक है जी, सब गुनहगार हैं। अब इसमें सब गुनहगार हैं, इसमें कौन कौन शामिल हो जाते हैं? सारी कायनात, आदम से लेकर 2021 तक जो भी है, सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया कि कौन कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। सो आदम से लेकर 2021 तक जो भी आया है, ठीक है, जो भी कौन आया है, इसमें मूसा नबी है, दाऊद नबी है, यूसुफ, ठीक है, अब्राहम, ठीक है, और कौन कौन है? कोई एक आधा नाम बताइए आप सदरक मेसक, जी। सदरक मेसक, ईसाया, हाँ, ठीक है। सो हिजकिय्याह, आदम से लेकर 2021 तक जो भी आया है उसमें वो गुनाह के अंदर है। किसके अंदर है? सब ने गुनाह किया है, सब ने गुनाह किया है। चौथी किस्म हम ये पढ़ रहे हैं
जिसमें यहूदी भी शामिल है। कौन? यहूदी, बुत परस्त लोग शामिल है। ठीक है, यहूदी बुत परस्त नंबर 1। ठीक है, दुनिया के जो और मजहब हैं, ठीक है, ये सारे किसके अंडर है? इसमें दुनिया के सारे मजाहब के लोग आ जाते हैं जो कि गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सो पलूस कह रहा है कि अगर तो हम अभी भी उसी शरीयत पर हैं तो फिर यहूदी हो या बुत परस्त हो या कोई और मजहब का मानने वाला हो, वो सारे ही बराबर हैं। वो सारे ही सब के सब एक जुमरे में आते हैं कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। चाहे वो यहूदी है, कोई बुत परस्त है, कोई पेगनिज्म है, कोई जेंटाइल है, व्हाटएवर कोई भी है, सब ने क्या किया है? सब ने क्या किया जी? सब ने गुनाह किया है। ऑल अंडर सिन। आदम से लेकर 2021 तक सब गुनाह के जिम्मे में शामिल होते हैं। ऑल अंडर सिन, सब ने गुनाह किया। इसके लिए हम देखेंगे रोमियो तीसरे बाब की अगर आप 9वीं आयत देखते हैं, रोमियो, ठीक है, रोमियो तीसरे बाब की 9वीं आयत लिखा है, बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मुतहत हैं। कौन है जी? सब के सब क्या है? गुनाह के अच्छा, मुतहत है। गुनाह के मुतहत है। यहूदियों को तो बड़ा फकर है। फकर किस चीज पर है यहूदियों को? शरीयत पर। शरीयत पर उन्हें फखर है कि जी वो सब कुछ करते हैं, राइट। वो रास्तबाज हैं, सबसे बड़े रास्तबाज वो हैं। लेकिन यहाँ पर रसूल क्या कह रहा है कि भाई मेरे, आप भी किसके अंडर हो? गुनाह के अंडर हो आप भी। आप ना कुछ भी कर लें, आप भी गुनाह के अंडर। हमारे काम जो है वो में रास्तबाज नहीं बनाते, बल्कि यीशु मसीह का जो फजल है वो हमें रास्तबाज ठहराता है। ठीक है जी, यीशु मसीह का फजल हमें रास्तबाज बनाता है। तो सब ने गुनाह किया और सभी जो खुदावंद के जलाल से महरूम है। आमीन। तो आज हमने 4 चीजें सीखी हैं। नंबर 1 मैं रिपीट करूंगा, जाती गुनाह, जो कि दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी खताएं बख्श दे, मेरी खताएं मिटा दे। जाती गुनाह मैं और आप भी कह सकते हैं, आप भी इकरार कर सकते हैं, खुदावंद मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, राइट। फिर हमने देखा ओल्ड सिन नेचर, जो कि हमारे अंदर पाई जाती है, ओल्ड सिन नेचर को हमने देखा। और इसके लिए अगर आप इसके रोमियो का खत और इसके 17वीं आयत से 18वीं आयत से लेकर अगर आप आते हैं 32वीं आयत तक, तो इसमें आपको ये सारी गुनाह की किस्में जो है, ओल्ड सिन नेचर के जो गुनाहों का जो जिक्र है, जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, वो आपको मिल जाती है। उसके बाद फिर हमने देखा ओल्ड सिन नेचर की अभी हमने बात की। उसके बाद फिर हमने आदम के गुनाह का देखा कि आदम के गुनाह की वजह से हम भी गुनहगार ठहरे, राइट। और आदम की वजह से गुनहगार ठहरे, लेकिन यीशु मसीह की वजह से रास्तबाज ठहरे और हमारे गुनाह जो थे वो मुआफ हो गए, राइट। आमीन। फिर हमने देखा कि सब गुनाह के अंदर है, सब ने गुनाह किया और इसके जलाल से महरूम है। और फिर इसके लिए एक और रेफरेंस भी हमने देखा, 5वें बाब की 12वीं से 18वीं आयत, फिर रोमियो तीसरे बाब की 9वीं आयत। सब ने गुनाह किया और सब उसके जलाल से महरूम है। और सब के सब, कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, कोई बुत परस्त है, कोई कोई कुछ भी करता है, वो सब गुनाह के अंदर है, राइट। आज हमने 4 किस्म के गुनाह के बारे में देखा है और आई होप कि हम नेक्स्ट क्लास में जब हमारा प्रोजेक्टर ठीक हो जाएगा तो बाकी की चीजें जो इसमें से हैं वो हम फिर दोबारा से इसको चेक करेंगे, राइट। सो खुदावंद आज शाम मुझे और आपको इस मैसेज के वसीला से
बरकत दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी, अगर कोई हैरी अगर कोई बात करना चाहता है, जो चीजें अभी तक हमने की हैं, वो अगर कोई पूछना चाहता है उसमें से।